सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चरदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, हितोपदेश नामक ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं और आज इसकी यह 25वीं कक्षा है। जो भी पाठक इस कक्षा को प्रथम बार देख रहे हैं, पीछे की कक्षाओं को जिन्होंने नहीं देखा है, उनसे निवेदन है कि आप पीछे से सीरीज को देख करके आइएगा, तब आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगी। अच्छी नीतियों को सिखाने वाली ये सीरीज चलाई जा रही है हितोपदेश की। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है हितोपदेश, वहां पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोज आपके लिए ओपन है। ये निशुल्क अभियान चल रहा है। चलिए, ये मित्रों, गत कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि जो कौआ था उसने जो एक जम्बुक था, जो जम्बुक माने जो भेड़िया, श्रृगाल, ठीक है। तो श्रृगाल के साथ में उसने यही कहा था, जो पीछे बात कर रहे थे, जो मृग था, मृग और जो कहते हैं वो श्रृगाल था, वो दोनों अपने घर पर आए। तो कौए ने कहा, कौआ ऊपर बैठा हुआ था, उसका जो मित्र था पुराना, तो उसने उसको मृग को कहा, भाई ये तेने अच्छा नहीं किया, तू अपरिचित आदमी को जल्दी से मित्र बना करके यहाँ ले आया, ठीक है। तो उसके लिए कौए ने उसको कहा कि देख, एक घटना घटी है कि अपरिचित व्यक्ति के साथ में कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक जो जरदगव नाम का गिद्ध था, जरदगव नाम का गिद्ध माने गिद्ध था, उसने मार्जार से मन बिल्ला से मित्रता कर ली थी। बिल्ला उसका अज्ञात था। तो उसका फल क्या मिला, ये आगे घटना सुना रहे हैं कि उसको नुकसान हो गया। जरदगव नाम के गिद्ध को नुकसान हुआ, हानि हुई अपरिचित मित्र के साथ मैत्री करने से। तो उन दोनों ने, श्रृगाल ने और जम्बुक ने और मृग ने कहा, भाई कैसे? तो कौए ने कहानी सुनाई। कहा कथयति, कौआ अब कथा आरंभ कर रहा है उस विडाल की, विडाल माने मार्जा, बिल्ला की और उसकी गिद्ध की। आइएगा, तीसरी कथा है जरदगव विडाल कथा, माने जरदगव नाम का वो गिद्ध और विडाल मार्जारा। अस्ति भागीरथी तीरे गृध्रकूट नामनी पर्वते महान परकटी वृक्ष। कहते हैं पंडित नारायण जी महाराज कह रहे हैं सब कुछ माने अस्ति माने है भागीरथी तीरे, भागीरथ के तीर पर, ठीक है। भागीरथ माने गंगा तट पर गृध्रकूट नामनी पर्वते माने गृध्रकूट नाम का कोई पर्वत है। उस पर्वत पर महान परकटी वृक्ष, एक बहुत बड़ा पाकड़ का वृक्ष है। पाकड़ आप सभी नहीं जानते होंगे। पाकड़ का जो वृक्ष होता है वो वट वृक्ष के समान होता है। वट वृक्ष जैसा बहुत विशाल फैला हुआ होता है, ऊपर से तने लटकते रहते हैं। पर अंतर होता है वट और पाकड़ के वृक्ष में। परकटी वृक्ष माने पाकड़। ये गांव देहात में आपको मिल जाएगी और जंगलों में खड़े मिल जाएंगे, शहरों में नहीं है, ठीक है। और ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं, हजारों साल तक इनकी आयु होती है वृक्षों की। जिस प्रकार से वट वृक्षों की होती है लंबी आयु, वैसे ही पाकड़ वृक्ष की भी होती है, ठीक है। और बहुत विशाल फैल जाते हैं। तो कहते हैं कि गंगा तट के किनारे क्या है, गृध्रकूट नाम के पर्वत पर एक बहुत बड़ा पाकड़ का वृक्ष है, पाकड़ का। कहते हैं तस्या कोटरे दैव दुर्विपाकात् गलित नख नयनो जरदगव नामा गृध्रः प्रतिवसति। कहते हैं तस्य माने उस,
उस जो पाकड़ का वृक्ष है उसके कोटरे, कोटर माने उसकी खुखाल, जो पेड़ होता है उसमें खुखाल कर लेते हैं पक्षी आदि, उस खुखाल में दैव दुर्विपाकात माने भाग्य के कारण से, दुर्भाग्य से, गलित नख नयनाह माने जिसके नख गल गए अर्थात टूट गए हैं, अब काम नहीं करते हैं, और आंखें, आंखें भी धुंधला धुंधला देखती हैं, कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसी नाखून और नयनों वाला एक बूढ़ा, बूढ़ा कहेंगे, बूढ़े हो जाते हैं पशुओं के तब नाखून, जो जंगली पशु होते हैं उनके नाखून कब गिरते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, और आंखों से भी दिखना कम हो गया। तो क्या है, गलित नख नयना वाला जो जरदगव नाम का एक गिद्ध, एक गिद्ध प्रतिवसति माने रहता है। अथ कृपया तज्जीवनाय तद वृक्षवासिनः पक्षिणः स्वाहारात् किंचिद उद्धृत्य तस्मै ददति तेनासौ जीवति तेषां शावकानां रक्षांच करोति। कहते हैं इस प्रकार से वो खुकाल में रहता है और उस पाकड़ के वृक्ष पर, परकटी वृक्ष पर और भी अन्य पक्षी रहते हैं, गिद्ध भी रहता है, वो खुकाल के अंदर रहता है, उसके डालियों पर और ऊपर मोटी मोटी शाखाओं पर अन्य प्रकार के पक्षी रहते हैं। तो कहते हैं अर्थ इस प्रकार से, कृपया, कृपया माने दीन दृष्टि से, कृपा की दृष्टि से, उपकार की दृष्टि से, तज्जीवनाय माने उस गिद्ध के जीवन के लिए, माने जीवित रहने के लिए, तद वृक्षवासिनः पक्षिणः उस वृक्ष के वासी जो अन्य पक्षी हैं वे सब स्वाहारात माने अपने भोजन से, भोजन लाते हैं दूर दूर जा करके, तो उसमें से किंचित माने थोड़ा सा, उद्धृत्य माने निकाल करके, तस्मै ददति माने उस गिद्ध को दे देते हैं। बूढ़ा गिद्ध है, वो कहीं जा तो सकता नहीं भोजन के लिए, आंखों से दिखता नहीं, कहीं जाएगा तो कुएं गड्ढे आदि में गिर जाएगा, जय श्री राम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है, वो वहीं बैठा रहता, तो इसलिए पक्षी भी दया दृष्टि से भाई ये बूढ़ा हो गया है, हाँ चलो इसको अपने भोजन में से ही थोड़ा दे देते हैं। तेना माने इसका, इस प्रकार से, असौ, असौ माने वह गिद्ध, जो गिद्ध है वो जीवती माने जीता है, वो इसी प्रकार से जी रहा है। तेषाम शावकानाम रक्षांच करोति, परंतु क्या करता है वो गिद्ध, जब पक्षी दिन में चले जाते हैं आकाश में उड़ करके दूर दूर तक, तो उनके जो बच्चे हैं शावक, ये शावक माने बच्चे, उन बच्चों की वो गिद्ध क्या करता है, रक्षांच करोति, उस भोजन के बदले वो उनके बच्चों की देखभाल करता रहता है। पक्षी चले जाते हैं, दिन भर वो वहीं बैठा बैठा देखता रहता, कोई आया तो नहीं, भाई पक्षी बच्चे कहीं भाग भूग तो नहीं जा रहे, तो वो रोक के रखता है, वही रक्षा करता रहता है, इतना काम कर देता है। तो पक्षियों को भी सुविधा है, तो वो आराम से घूमते रहते हैं, सायंकाल आ जाते हैं, दिन में बच्चों की देख रेख करने के लिए गिद्ध रहता ही है तो अपने भोजन में से थोड़ा भोजन दे देते हैं। अथ कदाचिद दीर्घ कर्ण नामा मार्जारः पक्षी शावकान भक्षयितुम तत्रागता। कहते हैं कि अर्थ में इस प्रकार से चल रहा था कार्यक्रम। कदाचित माने किसी समय, दीर्घ कर्ण नामा मार्जारः, दीर्घ कर्ण नाम का, जिसके हो सकते हैं बड़े बड़े कान होंगे पर नाम है उसका, दीर्घ कर्ण नाम वाला, मार्जारः माने कोई एक बिल्ला, बिल्ला माने बिल्ली होती है और जिसका मेल होता है उसको बिल्ला बोलते हैं, मार्जारः। तो जो मार्जार बिल्ला था वो क्या, पक्षी शावकान, पक्षियों के बच्चों को, शावक का अर्थ क्या, बच्चे, पक्षियों के बच्चों को, भक्षयितुम माने खाने के लिए, तत्र वहां पर, आगता माने आया।
अचानक वो कहीं उधर से गुजर रहा होगा, देखा भाई पक्षी, यहाँ तो पक्षियों के बहुत सारे बच्चे, चलो उनको खा ही लेते हैं, तो उस मांसाहारी है बिल्ला तो। ततः तम आयांतम दृष्ट्वा पक्षी शावकैः भयार्तैः कोलाहलः कृतः। कहते हैं कि ततः जब वो वहां पर आ गया तो उसके बाद तम आयांतम उस आते हुए को, वहां आता हुआ ऐसे आ रहा पास, आते हुए को दृष्टवा देख करके पक्षी शावकैः जो पक्षियों के बच्चे थे, और कैसे भयार्त हिमत डरे हुए, अब डर गए उसको देख करके, भय से पीड़ित, उनके द्वारा कोलाहल कृता, माने उन्होंने थोड़ा सा शोर मचा दिया, अरे भाई बिल्ला आ गया, बिल्ला आ गया, मारजार आ गया, ये खा लेगा जी, बचाओ बचाओ बचाओ, इस प्रकार से कोलाहल कृता माने शोरगुल कर दिया उन्होंने। तच्छ्रुत्वा माने उस कोलाहल को सुन करके जरदगवेन उक्तम, तो वो जो गिद्ध था जरदगव नाम का, वो एकदम उसने कहा भाई क्या हुआ उक्तम, उसने आवाज सुनी बच्चों की है, उसने कहा भाई क्या हुआ, या कौन आ रहा है, कौन आ रहा भाई, तुम चिल्ला रहे हो, कौन आ रहा है। दीर्घकर्णो गृध्रम अवलोक्य सभयम् आह। अरे अब वो जो दीर्घकर्ण नाम का जो मारजार था, बिल्ला था, वो गृध्रम अवलोक्य, उसने सोचा यहाँ पर कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खा लेंगे इनको, परंतु जैसे ही उसने उस खुकाल में से, कोटर में से गिद्ध निकल के बोला कोयम आयाती, भाई कौन तो आ रहे हो, आते हो, वो डर गया बिल्ला, अरे भाई यहाँ तो ये गिद्ध भी बैठा हुआ है। तो कहते हैं गृध्रम अवलोक्य, उसने मारजान ने उसको देख करके सभयम डर गया, और सडर के साथ में सभयम भय के साथ में बोला आ, मैंने कहा, उसने कहा क्या कहा, अपने मन में कहा हा रे मर गया रे, हाँ तो अस्मी, भाई मैं उल्टा ही फंस गया, तो मारा गया, तो पूरा मारा गया, मार देगा मुझे गिद्ध, तो गिद्ध बड़ा होता है, मांसाहारी वो भी होता है, ठीक है। तो कहते हा तो अस्मी, मारजान ने सोचा मन में, अरे मारा गया जी, आज तो मर गया, फंस गया। यतः क्योंकि ऐसा कहा भी गया है, मन में सोच रहा है वो कि तावत् भयस्य भेतव्यम यावत् भयमनागतम, आगतम तो भयम वीक्ष्य नरः कुर्यात्यथोचितम्। जब वो सोचने लगा भाई अब तो मैं स्वयं फंस गया, मैं मारा जाऊंगा, तो उसने फिर कहा अच्छा शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, एक श्लोक उसने मन में विचार किया, क्या तावत् भयस्य भेतव्यम, कहते हैं भय से तब तक, माने भय से तब, भय के द्वारा तब तक डरना चाहिए, है भय, भय से तब तक डरना चाहिए, यावत भयम अनागतम, जब तक भय आया नहीं है, भय आया नहीं है तो भय के उपाय को डर के डरना चाहिए, भैया आ सकता है, कभी आ सकता है? ऐसे डरना चाहिए। कहते हैं आगतम तो भयम वीक्ष, परंतु भय आ ही गया, विपत्ति आई गई, भय माने विपत्ति, विपत्ति यदि आई गई है तो कहते हैं वीक्ष माने भयम, आगतम तो भयम वीक्ष, आए हुए भय को देख करके नरः कुर्याति यथोचितम, फिर उससे डरना न डरना भूल करके क्या है, फिर उसके दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। ऐसा शास्त्र में कहा है, मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। जब तक भय नहीं आया, विपत्ति नहीं आई है, तब तो उस विपत्ति से डरना चाहिए और उसका उपाय करना चाहिए। परंतु जब भय आ ही गया है, जब आ ही गया, लग गया, आ गया, तो फिर तो क्या करना चाहिए, डरना छोड़ना चाहिए। फिर तो उससे लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, चलो मरेंगे या बचेंगे, ठीक है। फिर तो उस मनुष्य को यथोचित उपाय करना चाहिए।
अधुना अस्य सन्निधाने पलायितुम अक्षमः। अब जो वो मार्जार था, दीर्घकर्ण नाम वाला बिल्ला था, वो सोचने लगा कि अधुना माने अब, अस्य सन्निधाने इस गिद्ध के पास में मैं आ गया हूं, इसके समीप में पलायितुम अक्षमा, में यहां से भाग नहीं सकता। यदि मैंने भागना चाहा तो झट से पकड़ लेगा उड़ करके। पंजों में गिद्ध ऐसा होता, पंजों में पकड़ लेता है। तो अक्षमा में भागने के लिए समर्थ तो हूं नहीं। तद यथा भवितव्यम तद भवतु, अब जैसा हो वैसा हो, जो कुछ होगा सो देखते हैं, चलो। तो तद यथा, तब ऐसा, जैसा भवितव्यम, जैसा होना चाहिए, तद भवतु, वैसा ही हो, माने जैसा हो वैसा ही हो, कोई बात नहीं, अब तो देखना है। सोचने लगा, तावत विश्वासम उत्पाद्य अस्य समीपम उपगच्छामि। अब चलो कोई उपाय तो सोचता हूं, फिर भी कहता है वो, तावत मैं, तब सबसे पहले मैं क्या है, विश्वासम उत्पाद्य, इसको अपने विश्वास में ला करके, ठीक है, कि मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, इनमें किसी को कुछ भी नहीं करूंगा। अस्य समीपम उपगच्छामि, इसके पास में ही चलता हूं, चलो अब इससे भेंट ही कर लेता हूं, आ गया हूं, ठीक है। अब इसको विश्वास दिलाता हूं मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, ठीक है। वो बिल्ला सोचे, तो उसके समीप चलता हूं, ऐसा वो विचार करने लगा। चलिएगा, इतना कर लिया। अब हम इसका व्याकरण देख लेते हैं, फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, कथा लंबी है, ठीक है। आइए, अस्ति भागीरथ तीरे भागीरथ्याः तीरं भागीरथी तीरं तस्मिन् भागीरथ तीरे भागीरथी तीरे। ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो। गृध्रकूट नामनी, ठीक है, ये सप्तमी का है, ये पर्वत का विशेषण है, ठीक है। गृध्रकूट नाम माने गृध्रकूटम नामा यस्य पर्वतस्य तद पर्वतम सह पर्वतः गृध्रकूट नामा और तस्मिन् गृध्रकूट नामनी। ये सब बहुब्री समास है इसमें, ठीक है। और बहुब्री समास समस्त जो पद होते हैं वो किसी के विशेषण बन जाते हैं, तो एक पर्वत का विशेषण बन गया है। ये भी सप्तमी पर्वत है, महान प्रथमा व्यक्ति, परकटी वृक्ष, परकट्या वृक्ष, परकटी वृक्ष, पाकड़ का वृक्ष। ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर और समास रह गया इस हेडिंग में, ये पहले इसमें करेंगे जरद गवश्च विडालश्च जरद गव विडालऊ, इतर इतर योगद्वंद्व समास हो गया। फिर जरद गव विडालयोः कथा, जरद गव विडाल कथा, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो इसके अंदर दो समास है, ठीक है, जरद गव और विडाल के साथ द्वंद्व समास, और फिर कथा के साथ उनका षष्ठी तत्पुरुष समास। चलिए, तस्य ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, सरल है। चलिए, कोटरे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, कोटर में मन खुखाल में, ठीक है। दैव दुर्विपाकात, ठीक है। तो दैवस्य दुर्विपाकाः, दैव दुर्विपाकाः तस्मात् दैव दुर्विपाकात्, षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। गलित नख नयनाः, तो इसमें गलिते हम ऐसा करें, नखानी नखाश्च नयने च नख नयनानी, ठीक है। और गलितानि नख नयनानि यस्य सह जरद गवाह गलित नख नयनाः, ठीक है। बहुब्री समास, पहले नख और नयन का द्वंद्व कर लेंगे, फिर गलित के साथ में बहुब्री समास हो जाएगा। और ये हशीच या संधि हो गई, जहां तक नयनाः, तो ये हशीच से ओ हो गया है, ठीक है, आध गुणा लग के ओ हो गया। जरद गव नामा, तो जरद गवाह नामा नामा यस्य सा जरद गव नामा, ये भी बहुब्री समास है।
गृध्र का विशेषण है ये दोनों, ठीक है। प्रतिवसति प्रतिपूर्व बस धातु से लट लकार का है। अथ ये अव्यय पद है। कृपया ये तृतीय विभक्ति का एक वचन का है। कृपा का कृपया बनता है, जैसे रमा का रमया बनता है। कृपया माने कृपा की दृष्टि से, कृपा के साथ, दयालुता के भाव से। तज्जीवनाय तो तस्य जीवनम, तज्जीवनम और तस्मै तज्जीवनाय षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तद वृक्षवासिनः तो तस्य वृक्षा, नहीं अच्छा, तो इसमें होगा तच्चा तश्चा साचा वृक्षश्चा स वृक्षः, ठीक है। ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। फिर तद वृक्षस्य वासीन वासिनः तद वृक्ष वासिनः, ये बाद में वास्तव में ऐसा होगा। तद वृक्षे वसितुम शीलाः येषां ते तद वृक्ष वासिनः, अर्थात ये उप तत्पुरुष समास होता है। इसमें वस धातु से ताच्छील्य अर्थ में ऋणी प्रत्यय होता है और उप तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। पक्षिणः ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है। स्वाहारात तो स्वस्य आहारा स्वाहारः तस्मात् स्वाहारात षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। किंचित उद्धृत्य उत्पूर्वक ध्री धातु से कत्वा ल्यप का प्रयोग है। तस्मै चतुर्थी व्यक्ति एक वचनांत है, उसके लिए तद का। दादाती लट लकार का दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तेन असौ अका सवर्ण दीर्घ लग गया, तेन और असौ, तो तेन तृतीया का है, असौ प्रथमा का है। जीवती एक क्रियापद है। तेषाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। शावका नाम ये भी षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। रक्षाम च, तो यहाँ पर रक्षाम च, यहाँ अनुस्वार से यही पर सवर्ण से पर सवर्ण हो गया है, ठीक है। रक्करोति क्री धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है। चलिएगा आगे। अथ अव्यय पद है। कदाचित कभी, यह अव्यय भी। दीर्घ कर्ण नामा, तो दीर्घ कर्ण नामा यस्य सह दीर्घ कर्ण नामा बहुब्रीहि समास हो गया। मार्जारा का विशेषण है। पक्ष शावका, तो पक्षिणाम शावकाः पक्षी शावकाः तान पक्षी शावकान्, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है और द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है, ठीक है। भक्षयितुम भक्ष धातु का भक्ष और ऋजंत है, ये भक्षयति तो तुमुन प्रत्यांत है, और ये अव्यय होता है तो उन प्रत्यांत बताया आपको। तत्र अव्यय पद है। आगता, ये इसका विशेषण है, तो यहाँ का सवर्ण दीर्घ लग गया। ये कत प्रत्यांत गम धातु आंगपूरक गम धातु से। ततस्ताम आयांतम, ततस्ततः, तो यहाँ विसर्जनीय से सा हो गया। तम आयांतम ये क्षत्रि प्रत्यांत का है, ठीक है, उस बिल्ले का विशेषण बन रहा है। दृष्टवा एकत्वा लेप का अक्त्वा का है। पक्ष शावकैः भयार्तैः, तो पक्षिणाम शावका पक्षी शावका तैः पक्षी शावकैः षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर भयेन आर्ताः, भयेन आर्ताः भयार्ताः तैः भयार्ताः भयार्तैः, ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। कोलाहल सामान्य कृतः। तच्छ्रुत्वा, तो तत्श्रुत्वा है, तो पहले क्या हो जाए तत् और श्रुत्वा, तो शकुच्छ शश छोटी से क्या हो गया शकुच्छ, और स्तोष्ण लग करके तकुच्छ हो गया है। कत्वालेप का प्रयोग है। जरद गवेन उक्तम, ठीक है, जरद गवेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांत उक्तम कत प्रत्यांत है इसमें, तो ये भाव में आया है। कोयम आयाति, तो को काह अयम आयाति संधि हो गई है। अतो रोर अप्लुता दप्लुते, और फिर आदगुणः एंगः पदांता दत्ते, इतनी संधि हुई है। अयम माने पुल्लिंग में एकदम शब्द का एक वचन प्रथमा व्यक्ति, आयाति एक क्रियापद है। दीर्घ कर्ण, ठीक है, इसका नाम है गृध्रम। अवलोक्य, गृध्र को देख करके अवलोक्य माने अवपूर्वक लोक धातु से कत्वाल्यप। सभयम, भयेन सह सभयम,
भयेन सह स भयम। आहा, तो ये बहुब्री समास है, ठीक है। हा अव्यय पद है, हता अस्मि, तो अतोरो रपुलता दपुलते हर्ष्य और आदगुणा एंगा पदाम तदति संधि हो गई है, ठीक है। अस्मि अस्तातु का है, यता ये अव्यय है। तावत, ये तावत अव्यय है, ठीक है। अव्यय तावत माने पहले, ऐसा अर्थ होता है इसका, तब तब पहले। भयस्य षष्ठी व्यक्ति एक जानता, भेतव्यम भी धातु से तब प्रत्यांत है, ठीक है। ठीक है। यावत ये भी अव्यय पद है। भयम अनागतम, न आगतम अनागतम, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। आगतम सामान्य, तो भयम वीक्ष, तो वी पूर्वक ईक्ष धातु से कत्वालेप का प्रयोग है। नरा कुरियात विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, यथोचितम, ठीक है। यथोचितम माने यथा उचितम, यथोचितम। आधुना अव्यय पद है। अस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचन, सन्निधाने सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। पलायुतुम, तो ये क्या है, तुमुन प्रत्यांत है, तो परा पूर्वक अय धातु से अणिच का तुमुन प्रत्यांत है। अक्षमा न क्षमा अक्षमा, नहीं तत्पुरुष समास। तद यथा भवितव्यम भू धातु से तव्य प्रत्यांत है। तद भवतु, ठीक है, भवतु माने हो। तावत विश्वासम उत्पाद्य, उत्पूर्वक पद धातु से अणिच लगा करके फिर कत्वा फिर ल्यप ला करके उत्पाद्य। अस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। समीपम उपगच्छामि, ठीक है, तो उपपूर्वक गम धातु से उपगच्छामि बन गया है, ठीक। ये मैंने आपको सामान्य व्याकरण बताया है। जो इस चैनल पर संस्कृत की कक्षाएं पढ़ते हैं उनके अभ्यास के लिए ये बहुत जरूरी है। आप पढ़ते हैं कक्षाओं को, आपको अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के आप संस्कृत के मास्टर नहीं बन सकते। मैं भी आपको ये चीजें इस प्रकार से बताता जाता हूं, इसके लिए अभ्यास चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। इसको निरंतर पढ़ते रहिएगा, पूरी सीरीज को, मेरा आपसे यही निवेदन है। सर्वेभ्यो नमः।